नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो प्यारे बच्चों आप तमाम? अल्लाह से उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह के बारे में जानेंगे कि वो कौन हैं और हम कैसे उन जैसे बन सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम जुज़ 11 यानी सूरह यूनुस से आयत नंबर 62, 63 एंड 64 देखेंगे। अच्छा बच्चों, पहले मुझे बताएं कि क्या आपको पता है कि अल्लाह ताला के दोस्त कौन होते हैं? अल्लाह ताला ने हमें बताया कि औलिया अल्लाह के दोस्त हैं। इतना बड़ा मकाम उन्हें कैसे मिला? आइए देखते हैं कि इनमें ऐसे क्या सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा पर कायम रहे। अब ये तकवा क्या चीज़ है? तकवा यानी अल्लाह ताला के खौफ से अपने आप को हर बुरी चीज़ से रोकना, हर गुनाह से महफूज रखना। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इमेजिन करें कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर, जो कि आपका बहुत फेवरेट है, और आपको एक सीधे से रास्ते पर जाना है जहां आसपास कांटे ही कांटे हैं। अब आप वहां से कैसे जाएंगे? अपने ड्रेस की हिफाजत करते हुए ना, अपने आप की हिफाजत करते हुए, बड़े ही एहतियात से बचते बचाते वहाँ से निकलेंगे। बस यही तकवा है। यानी आपका जो लिबास है वो आपका ईमान है, और जो कांटे हैं वो शिर्क, बिद्दत, शैतान की चालें, बुरी आदतें, गुनाह हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। और वो जो सीधा रास्ता है वो कैसे मिलेगा? वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से मिलेगा। अब आपको अपने ईमान को बचते बचाते तमाम गुनाहों से उस सीधे रास्ते पर चलना है। उसी को तकवा कहते हैं। और ऐसे लोग कभी खौफज़दा नहीं होते, कभी गमगीन नहीं होते। चाहे कितनी भी मुसीबत, कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, वो अल्लाह ताला पर तवक्कल रखते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए गुड न्यूज़ दी है कि उन्हें दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी, मकबूलियत मिलेगी, और आखिरत में भी उन्हें मग़फ़िरत, शफ़ाअत और अल्लाह ताला का दीदार मिलेगा। और अल्लाह ताला ने कहा कि यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। तो हमें भी कामयाब बनना है ना, हमें भी अल्लाह ताला का फेवरेट बनना है, हमने भी अल्लाह ताला का दोस्त बनना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने अंदर तकवा पैदा करना होगा और अल्लाह ताला पर तवक्कल रखना होगा। चाहे कुछ भी परेशानी, तकलीफ़, मुसीबतें आएँ, लेकिन अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें। क्योंकि देखें, जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप क्यों उन्हें लेकर जाके इंजेक्शन लगवाते हैं, क्यों कड़वी कड़वी दवाइयाँ बहलाते हैं? उनकी बेहतरी के लिए ना, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो सोचें, अल्लाह ताला तो रहमानुर रहीम है, वो कैसे हमें यूं ही तकलीफ़ में डाल सकता है? बेशक इसमें हमारे लिए बेहतरी होती है। तो अल्लाह ताला पर तवक्कल रखा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में भी औलिया अल्लाह जैसे सिफ़ात पैदा करे। आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।